Hello students, your next topic is cascaded steam temperature control. लास्ट टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल. जो बॉयलर से आपकी स्टीम प्रोड्यूस होती है उसके टेम्परेचर को आप डिफरेंट तरीके से कैसे कंट्रोल करोगे. तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कैस्केडेड स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल. इसमें दो टाइप सुपर हीटर्स होते हैं. वन इज फर्स्ट स्टेज सुपर हीटर्स एंड सेकेंड स्टेज सुपर हीटर. ये इन दोनों के बीच में डी सुपर हीटर आपका कनेक्ट रहता है. इस दोनों सुपर हीटर के साथ में एक हाई प्रेशर टर्बाइन आपकी कंबाइंड रहती है. अब देखिए इसमें जो एक इस वाले में जो हमने पहला वाला बेसिक पढ़ा था उससे इसमें क्या डिफरेंस है कैस्केडेड स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल में. इसमें एक एक्स्ट्रा लूप प्रोवाइड किया गया है डी सुपर हीटर को. ये आप इसको एक लूप बोल लो जिसमें आपका क्या क्या आ रहा है. स्प्रे वाटर कंट्रोल वॉल्व, डी सुपर हीटर आउटलेट टेम्परेचर सेट पॉइंट TC2 एंड डी सुपर हीटर आउटलेट टेम्परेचर ये TT2. ये मिलके आपको इसका फीडबैक इसको प्रोवाइड कर रहे हैं डी सुपर हीटर को. अब क्या होता है कि जो मेन स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल लूप होता है उसमें क्या होता है कि स्लो रिस्पांस की वजह से आपको डी सुपर हीटर को एक लूप क्रिएट करना होता है. ये जो लूप होता है दिस लूप मेजर्स द डी सुपर हीटर आउटलेट टेम्परेचर एंड मैनिपुलेट्स द कंट्रोल वॉल्व पोजिशन टू मैच द डी सुपर हीटर आउटलेट टेम्परेचर. ओके, to its set point coming from the main steam temperature controller. तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो डी सुपर हीटर का आपका आउटलेट का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर रहा है, मेजर कर रहा है और दूसरा मैनिपुलेट कर रहा है कंट्रोल वॉल्व पोजीशन को. किसके साथ में? टू मैच द सुपर हीटर आउटलेट टेम्परेचर. तो ये आपका बेसिकली एक फीडबैक लूप का काम कर रहा है फॉर द डी सुपर हीटर. ओके, एंड जो उसका स्प्रे वाटर है इट कम्स फ्रॉम अपस्ट्रीम ऑफ द फीड वाटर कंट्रोल वॉल्व्स एंड चेंजेस इन फीड वाटर कंट्रोल वॉल्व पोजीशन विल कॉज चेंज इन स्प्रे वाटर प्रेशर एंड देयरफॉर डिस्टर्ब द स्प्रे वाटर फ्लो रेट. दूसरा पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका स्प्रे वाटर आपका आ रहा है फीड वाटर कंट्रोल वाल्व से, उसके आने की वजह से क्या हो रहा है कि वो फीड वाटर कंट्रोल वाल्व की पोजीशन को चेंज कर रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आपका चेंज स्प्रे वाटर का प्रेशर पे चेंजेस आ रहे हैं. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्प्रे वाटर का फ्लो रेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है. ओके, सो जो आपका यहाँ पे को ये डी सुपर हीटर आउटलेट टेम्परेचर कंट्रोल लूप है दैट इज दिस ये जो कंट्रोल लूप है विल प्रोवाइड अ ग्रेजुअल रिकवरी व्हेन दिस हैपन्स. मतलब जब आपका स्प्रे वाटर आ रहा है फीड वाटर कंट्रोल वाल्व से, उसकी वजह से क्या हो रहा है चेंज इन फीड वाटर कंट्रोल वाल्व पोजीशन हो रहा है. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पोजीशन चेंज हो रही है तो स्प्रे वाटर का प्रेशर चेंज हो रहा है. प्रेशर चेंज हो रहा है तो क्या कर रहा है वो पूरे स्प्रे वाटर के फ्लो रेट को डिस्टर्ब कर रहा है. तो आपका क्या होगा इस लूप को लगाने के कारण, इस वाले लूप को, ये जो डी सुपर हीटर लूप हम बोल रहे हैं, ये क्या करेगा, ये आपका प्रोवाइड करेगा एक ग्रेजुअल रिकवरी जब ये सब होगा. ओके, इफ दिस स्प्रे वाटर फ्लो रेट टू बी attempter is measured, a flow control loop can be implemented as a territory inner loop to provide very fast disturbance rejections. जो स्प्रे वाटर के पोजीशन पे चेंज होने के कारण उसका फ्लो रेट बढ़ने के कारण में जो भी डिस्टर्बेंस आपके सिस्टम पे आ रहे हैं वो क्या करेगा उसके रिजेक्शन को, उसके फ्लो रेट के रिजेक्शन को, या आप बोल सकते हो जो भी आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको फास्ट आपका क्या करेगा परफेक्ट करेगा. ओके, सो in many cases spray water flow rate is not measured at the individual temperature या फिर आप बोल सकते हो डी सुपर हीटर and this flow loop cannot be implemented. तो हमेशा ये फ्लो लूप काम नहीं करेगा, बट जब भी आपका स्प्रे वाटर आपका चेंजेस आएगा, उसका प्रेशर पे चेंज आने लगेगा, तो आप इस सुपर हीटर आउटलेट जो टेम्परेचर कंट्रोल लूप है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुअली एक रिकवरी प्रोवाइड कर सकते हो सिस्टम की. तो ऐसा जो भी सिस्टम होगा दैट इज नोन एज द कैस्केडेड स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम. ओके, अब आपका नेक्स्ट जो आपका होगा, ये इसके बारे में कुछ जो मैंने आपको बताया था वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है. नेक्स्ट है आपका गेन शेड्यूलिंग मेथड. अब आपका क्या होगा कि गेन शेड्यूलिंग मेथड जो आपका बोला गया है इसमें आप देखोगे तो एक फर्स्ट स्टेज सुपर हीटर, दूसरा सेकंड स्टेज सुपर हीटर, इन दोनों के बीच में भी आपका डी सुपर हीटर लगा रहेगा. इनके साथ में एक हाई प्रेशर टर्बाइन रहेगी. अब बेसिकली क्या होगा
कि आपका जो ये फिगर 3 है, इट शोज द बेसिक ऑफ द स्टीम टेम्परेचर कंट्रोलर गेन शेड्यूलर. इट इज सिमिलर टू द मेन स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल लूप जो हमने पहले पढ़ा था. दैट इज स्टेप टेस्ट मस्ट बी डन एट द लो, मीडियम एंड हाई बॉयलर लीड्स टू डिजाइन द गेन शेड्यूलर. इसमें भी बेसिकली आपका क्या होगा, डी सुपर हीटर इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करेगा. ठीक है, इसके साथ में आपका एक स्प्रे वाटर कंट्रोल वाल्व होगा जिसकी हेल्प से आप वाटर के फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं. इसके साथ में एक कनेक्ट होगा, दैट इज द मेन स्टीम टेम्परेचर कंट्रोलर, और एक कनेक्ट होगा मेन स्टीम टेम्परेचर. आपने इसके पहले वाले में देखा होगा केवल डी सुपर हीटर को आप एक लूप प्रोवाइड कर रहे थे जिससे कि आपकी फास्ट रिकवरी हो. इसमें आपका ये जो लूप क्रिएट हुआ है, ये यहां तक लूप क्रिएट हुआ है. ओके, so the gain of the D superheater outlet temperature will be affected gradually by steam flow rate. क्योंकि जो D superheater आप ये देख रहे हो, इसका जो आउटलेट टेम्परेचर होगा वो अफेक्ट करेगा किस पे, जो स्प्रे वाटर आप सेंड कर रहे हो इसको, उस पर डिपेंड करेगा. अब क्या होगा, चेंजेस इन स्टीम फ्लो रेट विल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कूलिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन स्प्रे वाटर फ्लो रेट. तो लेस कूलिंग will occur at high steam flow rates. In addition, at high loads, the pressure differential between the feed water pump discharge and steam pressure will be lower, reducing the spray flow rate for a given spray valve position. ओके, सो क्या होगा कि आपका चेंजेस इन स्टीम फ्लो रेट, जो भी आपका स्प्रे वाटर का फ्लो रेट रहेगा वो आपको डायरेक्ट अफेक्ट करेगा डी सुपर हीटर को, जो हम अगले केस में भी डिस्कस कर चुके हैं. इसीलिए आप उसको क्या करते हो, एक लूप प्रोवाइड करते हो. ठीक है, अब यहाँ पे को क्या होगा कि अगर आपका क्या होगा कि लेस कूलिंग विल अकर होगी अगर आपका हाई स्टीम फ्लो रेट होगा, तो वैसे इसका वाइस वर्सा रहेगा. अगर लो रहेगा तो आपको हाई मिलेगा. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ अ गेन शेड्यूलिंग मैथड. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे रिलेटेड जो आप एक बार पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया अभी डिस्कस किया. ओके, थैंक यू.